हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी संडे। तो आज है संडे और संडे के दिन की ये पहली चाय बन रही है, मतलब संडे की सुबह की फर्स्ट चाय। तो बस यहाँ पर बन रही है चाय और साथ में मैंने नाश्ते के लिए बना लिया है पोहा। तो पोहा मैंने पहले ही बना कर रख लिया था। तो ये रहा आज का ब्रेकफास्ट, पोहा विथ चाय। साथ में मैंने थोड़ी सी मूंगफली फ्राई करके रखी है पोहा के ऊपर डालने के लिए। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर आ चुकी हैं दिशु परेशान होते हुए। जब मैं किचन में आ जाती हूँ तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो बस यहाँ पर ये आ गई हैं और रेडी है हमारा नाश्ता। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस दिशु यहाँ सो गई है, ये देखिए। बस जस्ट इसको मैं सुलाई हूँ। और पता नहीं क्यों हर संडे यार, अक्सर मेरा संडे के दिन सर बहुत दर्द होता है। आज सुबह भी मैं इनसे खूब ढेर सारा तेल रखवाई हूँ सर पे अपने। और अभी नहाऊंगी। अभी मैं नहाई वाई नहीं हूँ, बस नाश्ता वास्ता किया। एक्चुअली कल रात में दिशु ने बहुत परेशान किया। वो 11:30 बजे तक खेल ही रही थी, सो ही नहीं रही थी। मतलब 11:30 बजे मैं ज़बरदस्ती इसको लेके आई हूँ बेड पे और सुलाई हूँ। तो भी ये बहुत ज़्यादा रो कर सोई है, बहुत रो रही थी। इसको खेलना था और मुझे आ रही थी नींद। पूरे दिन तो इसके पीछे पीछे लगी रहती हूँ, घर के काम रहते हैं तो सो तो पाती नहीं हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं दिन में सो पाती हूँ। तो मुझे आ रही थी नींद, तभी मेरा सर दर्द स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि जब मुझे बहुत तेज़ नींद आने लगती है ना और मैं सो नहीं पाती, मेरी नींद पूरी नहीं होती है, तो मेरा सर दर्द होने लगता है। तो बस इसीलिए सर दर्द कल रात से ही शुरू हो चुका था और सुबह होते होते ना बहुत तेज़ बढ़ गया था। और सबसे अच्छी बात है कि सुबह भी ये जल्दी उठ गई। सोई भी है लगभग 11:30-12 बजे और सुबह 7 बजे उठ गई। फिर मुझे उठना पड़ा। तो बस इसलिए नींद पूरी हुई नहीं थी, सर में बहुत दर्द था। तो बस अभी तेल लगवाई हूँ, ढेर सारा मेरे बाल में तेल लगा हुआ है। और नाश्ता वास्ता तो हो चुका है। अब जा रही हूँ, नहाऊंगी। दिशु सो चुकी है तो अब घर का भी कुछ काम निपटाऊंगी। घर वगैरह थोड़ा फैला हुआ है तो काम निपटा के फिर नहाऊंगी, फिर निकलते हैं कहीं। वैसे हमारा प्लान है मॉल जाने का, चंडीगढ़ एलांटे मॉल जाने का। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ और बस सोच रही थोड़ा बाल स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि संडे के दिन ही मैं थोड़ा करती हूँ। भी कहीं जाना वाना होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेती हूँ ना, उससे एक अच्छा सा लुक आ जाता है और बाल भी थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। तो इसलिए मैं स्ट्रेट सोचती हूँ कर लूँ, वो भी संडे को सिर्फ, बाकी दिन तो नॉर्मल चल जाता है। और मैंने पेन किलर लिया है, सर में बहुत दर्द था। अभी तक बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ठीक हो गया है, हल्का फुल्का अभी भी दर्द है। मतलब 50% ठीक हुआ, 50% अभी भी है। तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। एक्चुअली जब मेरा दर्द स्टार्ट होता है ना तो मेरा एक तरह का माइग्रेन है, एक साइड का ही दर्द होता है। तो मेरे इस साइड का यानी राइट साइड का बहुत ज़्यादा दर्द होता है और मेरा राइट साइड ही दर्द हो रहा है। उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। बट आउटिंग भी ज़रूरी है यार संडे के दिन, क्योंकि वैसे तो मैं आराम कर ली थी, घर पे सो ली थी थोड़ी देर। लेकिन मुझे पता है कि दिशु सोएगी नहीं, उसका नींद पूरा हो गया, वो सो चुकी। और फिर कोई रुकने से फ़ायदा नहीं है। फिर पूरे 7 दिन मैं घर में ही रहती हूँ, 6 दिन मतलब। पिछले संडे इनकी छुट्टी नहीं थी तो समझ लीजिए मैं 2 हफ्ते से घर पे ही हूँ, पूरा पैक। बस इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाती हूँ पार्क में शाम को, बस वही मेरा थोड़ा निकलना होता है, बाकी तो मैं पैक ही रहती हूँ। तो इसलिए मैं संडे के दिन थोड़ा निकलती हूँ अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, से जो होता है ना एक एनर्जी आती है 6 दिन को बिताने के लिए। तो बस उसी लिए निकल रही हूँ। और यहाँ दिशु हाफ रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने इसको नहला दिया है, सो के उठी है, फिर नहलाया मैंने और टी शर्ट पहना दिया। अभी पूरा रेडी नहीं की हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने बाल को स्ट्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा बाल वगैरह स्ट्रेट कर लूँगी और जब ये आएंगे तभी तैयार होंगे। अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि गर्मी इतना है, तो तैयार हो और तुरंत मेकअप जो भी करो, हल्का फुल्का जो भी, सब पानी में चला जाता है, पसीने में मतलब बह जाता है। तो बस थोड़ा सा हेयर स्ट्रेट कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। बाल देखिए बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट हो चुका है
ये देखिए। और बस मैं जा रही हूँ, कपड़े पहन के बैठी रहूँगी। अभी ये गए हैं कहीं काम से, ये वापस जब आ जाएंगे तब मैं रेडी होंगी, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है, पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है गर्मी की वजह से कि तैयार वार होने का कोई मतलब नहीं है। तो जब ये आ जाएंगे तो फटाक से रेडी जाऊँगी, कपड़े पहन लेती हूँ ताकि आधा जो काम है वो पूरा हो सके। तो हम लोग निकल चुके हैं मॉल जाने के लिए। दिशु भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक्चुअली दिशु को मैं पहनाने वाली थी जंप सूट, बट ये ले जाके, जंप सूट नहीं बोलेंगे इसे, बाबा सूट बोलते हैं जो, इसके ऊपर वो था, बट ये ले जाके उसे पानी में डुबो के गीला कर दी थी। तो मैंने इस टी शर्ट के नीचे इसको जीन्स पहना दिया और बस निकल चुके हैं। तो बस हम लोग अभी मॉल के अंदर आ चुके हैं और काफ़ी बड़ा मॉल है ये, और बहुत सारे ब्रांड हैं यहाँ पे, बहुत सारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कुछ ना कुछ यहाँ के जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बनाया जाता है। तो आज जो बना है मैं आप लोग को दिखाती हूँ, डायनासोर वगैरह बना है अंदर। तो बीच में पूरा अट्रैक्शन उसी का रहता है, और पूरे ऊपर तक दिखता है। लोग मतलब मेन इसी के लिए आते हैं, बच्चे वगैरह। और बहुत ही बड़ा मॉल है, चंडीगढ़ का एकमात्र यही मॉल है सबसे बड़ा, एलांटे मॉल। बाकी मॉल और भी हैं, बहुत कम है वैसे, लेकिन जो भी हैं इससे छोटे ही हैं सारे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ है डायनासोर, बड़े बड़े बने हुए हैं। ये देखिए, ये अपनी गर्दन वर्दन सब हिला रहा है। तो हम लोग मॉल के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले जा रहे थे फूड कोर्ट पे, जो टॉप फ्लोर पे है। तो सबसे पहले वहाँ जा रहे थे हम कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था, सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकल चुके थे। और अभी 3 बज रहे हैं, तो मुझे भी भूख लगी थी और इन्हें भी भूख लगी थी। तो हमने डिसाइड किया पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद हम पूरा मॉल एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे। तो यहाँ पर ये लेकर आए थे ब्लूबेरी मोजीतो और हॉट डॉग और फ्रेंच फ्राइज़। उसके बाद मैं यहाँ पर खाई, नूडल्स थे और पनीर चिल्ली, जो बहुत ही टेस्टी था। हॉट डॉग मुझे नहीं पसंद आया था, बट नूडल्स बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद दिशु को हम ले आए थे थोड़ा सा गेमिंग जोन में, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा ये देखेगी और सीखेगी। तो इसके लिए इसको यहाँ ले आए थे। अभी तो बहुत छोटी है, तो उतना समझ नहीं पाती है चीज़ों को, बस देखती है, खेल वेल तो पाती नहीं है। लेकिन जब बड़ी हो जाएगी ना, तो फिर यहाँ से निकालना इसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जब घुसते हैं ना तो निकलते नहीं हैं फिर उसके बाद। तो बस इसको थोड़ा सा हम लोग दिखा रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पर एक अंकल ने गेम खेला, बहुत ही गंदा खेला था यार। अभी आप देखना ये कैसे बॉल फेंकेंगे। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। अभी देखिएगा इनका निशाना कितना बढ़िया लगता है। देख सकते हो आप, इनका सारा बॉल बिल्कुल नीचे जा रहा था, एक बॉल भी नहीं लग पाया था। मुझे तो इतनी हंसी आई इनका निशानेबाजी देख के कि क्या बताऊँ। क्या आता है वैसे। उसके बाद हम निकल चुके थे, थोड़ा सा घर में देख रहे थे, देखते हैं कुछ पसंद आया तो लेंगे, वरना उसके लिए। तो बस यहाँ बहुत सारे कपड़े के ब्रांड हैं, सारे जो भी ब्रांड होते हैं मोस्टली यहाँ पे। चल भी ले यार, हाँ थोड़ा ज़ारा भी है, और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड है यहाँ पे कपड़े के।
तो सबसे पहले मैं घुसी थी नील कमल के शोरूम में, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे होम से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड सामान मिल रहे थे। बहुत ही अच्छे अच्छे बेडशीट वगैरह और मैट वगैरह, कुकवेयर, सब कुछ था यहाँ पे। सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही मतलब बढ़िया बढ़िया लग रहा था। बट मैंने कुछ आज ख़रीदा ही नहीं। मतलब आज बस हम ऐसे ही घूमने गए थे, क्योंकि कहीं जाने लायक था ही नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और ये भी मन होता है थोड़ा सा आउटिंग करके आए। मैं 15 दिन से घर में थी, तो बस ये लगता है कि नहीं कहीं से हो के आए। तो हमने कहा चलो मॉल ही एक ऐसी जगह है जहाँ गर्मी नहीं लगेगी, बाकी तो हर जगह गर्मी लगती। तो इसलिए हम आ चुके थे यहाँ पे। बाकी हमें लेना तो ऐसा कुछ नहीं था, बट मैं सोची थी अगर कुछ कपड़े वगैरह पसंद आएंगे तो लूँगी, बट मैंने वो भी नहीं लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर सोफ़े वगैरह लगे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी था, मज़ा आ रहा था मतलब इस पर बैठने पे। और प्राइस वाइज भी मुझे बहुत सही लग रहा था। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, मतलब 1 लाख के अंदर ही थे ये सब सोफ़े, और अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी थे। तो यहाँ पर मैं दिशु को दिखा रही थी डायनासोर। वो देख के एकदम पागल हो गई थी, उसको इतना पसंद आ रहा था कि मतलब उसकी नज़र बस उसी पे टिकी हुई थी। और ये देखिए, बस यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे अट्रैक्शन लगा देते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे वही देख देख के पागल हुए पड़े रहें। तो यहाँ इस बार डायनासोर था, हर बार अलग अलग चीज़ें होती हैं। और डायनासोर तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रही थी यहाँ पे, और दिशु तो बहुत इंजॉय की थी डायनासोर देख के। देखिए वो इशारा ही किए जा रही है। तो अभी मैं आ गई थी होम सेंटर में। मैं जब भी मॉल आती हूँ मुझे होम सेंटर विज़िट ज़रूर करना होता है, चाहे मैं कुछ लूँ या ना लूँ, बट मुझे होम सेंटर बहुत पसंद है। वहाँ के सामान मुझे बहुत पसंद आते हैं। जैसे नीलकमल है वैसे ही सेम होम सेंटर भी है। यहाँ भी वही सारी चीज़ें मिल रही थी, किचन से रिलेटेड और घर से रिलेटेड जो भी होता है, सोफ़ा वगैरह, डाइनिंग टेबल। लेकिन यहाँ के भी आइटम्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे थे। हालांकि यहाँ से मैंने कुछ लिया नहीं, और हम लोग बहुत थक भी गए थे चलते चलते, इसलिए दिशु को उठा के चलना होता है ना, तो एक बार मैं लेती हूँ एक बार ये लेते हैं, तो थोड़ा और ज़्यादा थकान हो जाता है। तो बस ये नहीं है, लास्ट था हमारा विज़िट। उसके बाद फिर हम लोग ये सोचे कि अब घर निकलेंगे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया। पहले मैक्स वगैरह में कपड़े बहुत अच्छे मतलब पसंद आ जाते थे तुरंत। आजकल क्या हो गया ना, मैक्स वगैरह में जाओ या ट्रेंड्स, मैं ट्रेंड्स और मैक्स से बहुत शॉपिंग करती थी पहले। मुझे वहाँ के कपड़े बहुत ही रीज़नेबल और अच्छे लगते थे, कपड़े भी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती थी। बट इस समय तो मैं जब भी आती हूँ मुझे कुछ खास नहीं दिखता है, तो मैंने कुछ लिया नहीं। और ये देखिए सारे हाउस होल्ड सामान मिल रहे थे। ये देखिए सोप वगैरह रखने के लिए बाथरूम में बहुत सुंदर सुंदर मिल रहा था यहाँ पे। जब होम सेंटर वगैरह जाओ तो लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, मतलब इतना ज़्यादा सामान पसंद आता है। लेकिन कभी कभी ना जो चीज़ की नीड नहीं होती ना, वो भी हम लोग परचेज़ कर लेते हैं सिर्फ देख के। लेकिन अब मैं अपने आप को थोड़ा सा सुधार ली हूँ। अब मैं वही चीज़ लेती हूँ जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। मैं फालतू पैसे नहीं खर्च करती हूँ कि मतलब कुछ भी ले लो, उठा लो, आए हैं तो कुछ लेना ही ज़रूरी है।
पसंद तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, वो तो मार्केट में ऐसी चीज़ें मिलती ही हैं कि पसंद आती रहती हैं, बट मैं अब जो चीज़ ज़रूरी होता है वही उठाती हूँ, वरना कुछ भी नहीं। तो बस यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को देखती रहती हूँ कि क्या चीज़ ट्रेंड में है, बस देखती हूँ। मुझे देखना भी बहुत अच्छा लगता है, लूँ या ना लूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ ये डायनासोर। ये देखिए 3 मूड वाला ये डायनासोर है, और दिशु दूर से तो बहुत अच्छे से देख रही है, लेकिन थोड़ा सा करीब ले जाओ इसको तो एकदम चिपक जा रही है बॉडी से, क्योंकि उसको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा देख के, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। ऐसे मॉल में जितने भी स्टैचू लगे थे जो कपड़ा पहन के खड़े होते हैं स्टैचू वगैरह, वो देख देख के उसके पास तो जा रही है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर पास ले जाओ तो एकदम भागने लग रही है, बहुत ज़्यादा डर जा रही है, लेकिन खड़ी उसके सामने ही हो रही थी ये बार बार जाके। और यहाँ ऐसे ही डायनासोर के सामने ही इसको रहना है, लेकिन थोड़ा सा पास ले जाओ तो एकदम चिपकने लग रही थी। और ये देखिए एकदम रियल लग रहा था देख के, मतलब इतना बड़ा डायनासोर बनाना भी बहुत बड़ी बात है, पता नहीं कैसे इसे बनाया गया था। बहुत ही ज़्यादा सामने से सच में डरावना लग रहा था, एकदम रियल लग रहा था ये देख के। तो चलिए हम लोग भी घर के लिए निकल चुके थे, और ये है एलांटे मॉल, आप लोग बाहर से देख सकते हैं। कभी भी चंडीगढ़ आइए तो ज़रूर जाइएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। काफ़ी कुछ ब्रांड है, शॉपिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पे। तो बस हम लोग जा रहे थे अब घर, थक चुके थे, खाना पीना हमारा हो ही गया था, बस थोड़ी देर के लिए आए थे थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।